हेलो गाइस। वापस से एक बार आपका वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ। चलो भाई देखो अब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5G बैंड्स के ऊपर। लाइक कितने 5G बैंड्स नेसेसरी है, कितने आपके फ़ोन में होने कंपलसरी है, और क्या ये ज़रूरी है कि 5G यूज़ करना है या 4G भी रहेगा या नहीं रहेगा। उसके अलावा किन किन कंपनीज़ ने, जैसे वोडाफोन आइडिया, जिसे हम वी के नाम से जानते हैं, वो एयरटेल, जियो, BSNL, किन किनों ने लॉन्च कर चुके हैं, किन किन का अभी बाकी है, सबके बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन कंपनियों ने 5G बैंड लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें जियो और एयरटेल दोनों अभी लॉन्च कर चुके हैं। वो वी है, जो वोडाफोन आइडिया है, वो भी आने वाले टाइम में अपना 5G लॉन्च करने वाली है। मुश्किल से 2-3 महीने और लगेंगे जिसमें वो भी 5G लॉन्च कर देंगे। मैं नहीं मानता। इसके अलावा BSNL को आप छोड़ दो अभी, उनका 4G दिसंबर 2023 में आता है, जो एक साल अभी दिसंबर 2022 में आना था, लेकिन वो एक साल डिले हो गया और ज़्यादा। तो उसके बारे में तो आप छोड़ ही दो, उनका तो अभी 4G भी 2023 में आएगा, तो 5G तो पता नहीं कभी होगा। उसके अलावा बात करें वोडाफोन आइडिया की, वो अपने 2-3 महीने में लॉन्च कर देंगे। अब 5G बैंड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक SA और एक NSA। SA मीन्स स्टैंड अलोन और NSA मीन्स नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में आते हैं हमारे जियो के जो नेटवर्क है, वो आते हैं, जिसमें ये होता है कि उनके सारे के सारे सिस्टम 5G से कन्वर्ट होंगे। जैसे उनमें सारे 5G टावर्स लगे रहेंगे, नए 5G टावर्स से आपकी स्पीड भी तेज होगी। और नॉन स्टैंड अलोन का मतलब है अपडेट वर्जन ऑफ 4G, जिसमें आपसे ये करा जाएगा, आपके जो टावर्स है 4G वाले, उनमें थोड़ी सी अपग्रेड करके उनको 5G के लिए बना देंगे। लेकिन वो 5G जितनी स्पीड तो नहीं, पर हाँ, उसे अपन 4G प्लस प्लस कह सकते हैं। मतलब उसकी स्पीड को जो जो स्पीड है वो बढ़ाने का पूरा कोशिश करा जाएगा उनमें, NSA। जबकि प्योर 5G है वो स्टैंड अलोन, यानी अभी तक जियो ही है हमारे लिए। तो गाइस, अभी जो मैंने आपको बताया वो थे 5G बैंड्स के टावर के टाइप, जिसमें स्टैंड अलोन टाइप थे और नॉन स्टैंड अलोन टाइप थे। इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ खुद जो 5G बैंड्स हैं उनके बारे में, जिसमें 3 टाइप के बैंड्स होते हैं, लो बैंड्स, मिड बैंड्स एंड हाई बैंड्स। हाई बैंड्स अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में तो अपन छोड़ ही देते हैं, ना ही उनके बारे में सोचते हैं। अब बात आती है लो बैंड्स और मिड बैंड्स की। लो बैंड्स में आपको जो स्पीड है उसकी 7 मेगाहर्ट्ज से 800-900 मेगाहर्ट्ज तक उसमें स्पीड का रखा जाता है, ठीक है। जिसमें ये होता है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो तो बहुत दूर तक रहेगी। जैसे आप कभी माउंटेन्स में जाते हो या जंगल सफारीज में जाते हो, तो वहाँ आप देखते हो कि कभी कभी आपको नेटवर्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो लो बैंड्स है वो काफ़ी काम आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें जो स्पीड है उसको कम रखा गया है और इसकी कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। और जो मिड बैंड्स है इनमें इनका बिल्कुल उल्टा है। क्यों? क्योंकि मिड बैंड आप एक स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पर अच्छे नेटवर्क आते हो, वहाँ पर अगर आप हो तो आपको स्पीड्स तो बहुत अच्छी मिलेगी, पर इसकी कनेक्टिविटी कम होगी लो बैंड्स की तुलना में। लेकिन लो बैंड्स में कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्पीड कम होती है। और जो ये मिड बैंड्स है इनमें स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन कनेक्टिविटी ज़्यादा करके दूर वाले एरियाज में नहीं होती है। तो अगर आप जंगल वंगल सफारी वाले एरियाज में हो तो आपके लिए लो बैंड्स ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, किसकी तुलना में? मिड बैंड्स की तुलना में, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? जो लो बैंड्स हैं उनकी जो वोल्टेज होती है वो 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज तक होती है, जबकि जो मिड बैंड है उनमें 2100, 2600, 2700 तक होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और बात रही हाई बैंड्स की, तो वो अभी नहीं है इंडिया में, तो उसके बारे में आप छोड़िए। जो लो बैंड्स हैं उनमें स्पीड आपको कम देखने को मिलेगी, और जो मिड बैंड्स हैं उनमें आपको स्पीड ज़्यादा देखनी पड़ेगी। मिड बैंड्स में वही बात है, कनेक्टिविटी कम मिलेगी, और लो बैंड्स में ज़्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं कि आपको कौन से फ़ोन लेने चाहिए जो आपकी 5G कनेक्टिविटी को अच्छी तरह से सपोर्ट करें। देखो गाइस, 5G के जो फ़ोन्स होने चाहिए उनमें कम से कम 8 से 10 बैंड्स तो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जियो, एयरटेल और वी तीनों की बात करें तो वो अपने फ़ोन्स में, अपने जो नेटवर्क्स हैं उनमें कम से कम 10-12 बैंड्स रखने वाली है। तो आपके फ़ोन में भी नई करके 8 से 10 बैंड्स तो होना ज़रूरी है, तभी आपका फ़ोन 5G को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा और वो आपको इतनी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कराएगा। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने। जिसमें अगर आप बात करो फ़ोन्स की, तो फ़ोन्स अभी 10,000 से नीचे से फ़ोन्स आए नहीं है जिनमें इतने ज़्यादा बैंड्स हो, या शायद कहीं कहीं तो 4G है, अभी भी 4G लॉन्च हो रहे हैं।
पहली बात तो कंपनीज को 4G फोन बंद कर देना चाहिए जब उन्हें पता है इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है और सब अब 5G फोन के साथ साथ 5G सिम्स भी यूज करना चालू कर रहे हैं, तो उन्हें 4G फोन तो लाना ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपका बजट है 10 से 15 हज़ार के बीच में और आपको बेस्ट 5G बैंड्स वाले फ़ोन चाहिए, तो उसमें आपने Realme 9i है, उसके बाद पोको M4 है, मोटो का G51 है। ये सारे फ़ोन्स 10 से 15 हज़ार की रेंज में बहुत अच्छे फ़ोन हैं और बहुत अच्छे 5G बैंड्स हैं। नहीं करके इनमें 8 से 9 10 इतनी बैंड्स हैं, पर ये अच्छी तरह से उनको सपोर्ट कर लेंगे। इनमें कम बैंड्स का सिस्टम नहीं है, तो आप इन फोन्स को ज़्यादा देख सकते हो। वही बात करें iQOO D6 5G की, उनमें बैंड्स अच्छे कम हैं, लेकिन उनकी जो प्रोसेसर की क्षमता है या और चीज़ें भी हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको दोनों में से एक चीज़ चूज करनी होगी अभी के टाइम पे। अगर आपका बजट है 15,000 10,000, तो उसमें आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, या तो आपको 5G बैंड्स मिलेंगे या आपको प्रोसेसर अच्छा मिलेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चुनना चाहते हो, 5G बैंड्स या प्रोसेसर। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो गाइस, अब अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार के बीच में और आपको कोई 5G फ़ोन चाहिए, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपका पोको X4 Pro हो गया, मोटो G62 हो गया या ओप्पो का K10 हो गया। हाँ, इनका जो प्रोसेसर है वो इस रेंज में कई और फ़ोनों में इससे भी बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन उनमें बैंड्स कम होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैंड्स चूज़ करो या प्रोसेसर चूज़ करो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपको 5G इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये तीनों फ़ोन 15 से 20 हज़ार की प्राइस में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देगा 5G के मामले में। इन सब में 8 से 10 बैंड्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चलते हैं हमारे नंबर 3 पे, जो है 25 से 30 हज़ार के फ़ोन। तो गाइज, अब आते हैं हम 25 से 30 हज़ार के फ़ोन के बीच। 25 से 30 हज़ार फोनों के बीच में अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो परफॉर्मेंस के मामले में 30 हज़ार के अंदर में सिर्फ एक ही फ़ोन अच्छा है, वो है अपना iQOO Neo 6। ठीक है, पर उसमें 5G बैंड सिर्फ 4 ही है। ठीक है, तो अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और काफ़ी सारे नए फीचर्स है, चाहे उसका कैमरा देख लीजिए या उसकी बिल्ड क्वालिटी देख लीजिए, प्रोसेसर देख लीजिए, स्क्रीन देख लीजिए, सब में वो बहुत अच्छा है, पर उसमें एक ही दिक्कत है कि उसके बैंड्स कम है। क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 5G बैंड्स भी प्रोवाइड करेगा। और अगर आपके लिए 5G इंपॉर्टेंट है, तो आप ओप्पो Reno 8 देख सकते हो, पोको X4 Pro देख सकते हो, उसके अलावा मोटो H30, ये 3 फ़ोन हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सिर्फ 5G बैंड्स की तुलना में अच्छे हैं। कंपेयर करें अगर प्रोसेसर के मामले में या सॉफ्टवेयर वर्जन के मामले में, तो उन सबसे बढ़िया iQOO Neo 6 है। मैं मानता हूँ, पर iQOO Neo 6 में आपको 5G बैंड्स कम ही मिलेंगे। अब रही बात 4G के बारे में, तो 4G के बारे में आपको मैं ये बताता हूँ कि जो जियो है, एयरटेल है या वी है, ठीक है, ये 4G को जाने नहीं देंगे। 4G भी आपके पास रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5G आ गया तो 4G चला जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, 4G में जो अपने एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया वाले सिम है वी, वो नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, उनके जो टावर्स हैं वो NSA वाले नॉन स्टैंडर्ड हैं, तो मतलब वो 4G के टावर्स को ही अपग्रेड करके थोड़ा और बेटर बना के 5G स्पीड देंगे आपको, वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो उनमें तो 4G रहेगा ही, और आप 4G प्लान भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और रही बात जो स्टैंड अलोन है अपना जियो, उसने भी अपने जब 5G लॉन्च इवेंट करा था, तब उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम 4G कहीं नहीं जाने दे रहे, हम 5G भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस आपको 4G का भी ऑप्शन मिलेगा। वो आपको चूज करना है कि आपके पास कौन सा रखना चाहिए। अगर आपको 4G पसंद है तो 4G लीजिए, अगर आपको 5G पसंद है तो 5G लीजिए। देखिए, स्पीड के मामले में इतना डिफरेंस नहीं होगा। जैसे आपको अभी अपने फ़ोन में मुश्किल से 10-12 Mbps सेकेंड की स्पीड से मिलती होगी 4G में, वहीं जो 5G है, अगर आप लो रेंज वाले सिलेक्ट करते हो बैंड, तो उसमें आपको 30-40 MB मिल जाएगी। और मिड रेंज वाले हैं जो मैंने आपको बैंड बताए थे कनेक्टिविटी वाले, जिसमें आप लो बैंड्स में तो ये होता है कि कनेक्टिविटी आपको ज़्यादा मिलती है पर स्पीड कम मिलती है। मिड में ये होता है कि कनेक्टिविटी कम मिलती है और स्पीड ज़्यादा मिलती है। तो मिड में अगर आप हो, मिड रेंज वाले बंदे हो, तो आपको स्पीड तो अच्छी मिलेगी लेकिन कनेक्टिविटी कम मिलेगी। तो उसके प्राइस में भी आपको जो स्पीड है वो 50 से 60 Mbps मिल जाएगी, और जो लो वाले हैं उसमें 30 से 40 Mbps मिल जाएगी। इतना ही डिफरेंस होगा, नहीं होगा ज़्यादा डिफरेंस। तो गाइज, अब हम बात करें प्राइस की। ठीक है, तो जैसे 4G के प्राइस है उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा 5G के प्राइस में। जो 4G के प्राइस है, मान लीजिए आपका रिचार्ज 250 या 200 रुपये का होता है 28 दिन का, जिसमें आपको 1.5 GB डाटा मिलता है। वही अगर आप 5G में लोगे तो आपको वो 300-350 का पड़ जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि जियो ने खुद ने अपने जो लॉन्च इवेंट है उसमें बताया था कि नहीं, हम प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, वो अफोर्डेबल प्राइस ही होगी। और अगर जियो ने ये बोला है तो एयरटेल भी उसको फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसे भी मार्केट में बना रहना है।
इसलिए उसके भी प्राइस इतने महंगे नहीं होंगे। जहाँ तक बात रही बैंड्स की, तो अगर आप मिड बैंड्स में लेते हो तो आपकी प्राइस उससे थोड़ी लो बैंड से ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा हाई होगी। और हाइयर बैंड्स पे प्राइस लेते हो, नेट लेते हो या कनेक्टिविटी लेते हो 5G की, तो उसकी प्राइस और हाई होगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइस में लेना चाहते हो। अगर आप मिड बैंड वाले लोगे तो आपकी प्राइस मिड में पड़ेगी, लो बैंड वाले लोगे तो लो बैंड्स में पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 4G जा रहा है, अगर आप चाहें तो 4G के भी रिचार्ज करा सकते हैं। ठीक है, समझ गए हो गाइस? आप इतना तो समझ गए होंगे कि 4G कहीं नहीं जाएगा, 4G स्टिल ही है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, यहीं रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आप 5G के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप 4G भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको 5G का 5G यूज़ करना है, समझ रहे हो? ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको 4G यूज़ करना है तो आप 4G यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आपको 4G फ़ोन्स अभी भी बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहे हैं, और कई सारे फीचर्स 4G फ़ोन ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं जो 5G नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए कि कई ऐसे फ़ोन्स हैं। अगर मैं मेरे फ़ोन की बात करूँ तो मेरा भी फ़ोन 5G है, iQOO Neo 6 है मेरे पास, पर इसमें बैंड्स कम है, लेकिन वो मेरे को फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 5G बैंड्स ज़्यादा लूँ या उनको ज़्यादा यूज़ में लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 4G यूज़र हो तो 4G यूज़र भी बन के यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा स्पीड में भी इतनी वो नहीं होगी। हाँ, अगर आपके लिए स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप 5G फ़ोन आराम से ले सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया, इफ यू लाइक इट देन शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं और वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा, आप चिंता मत करिए। रोज़ मैं एक ना एक वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप ऐसे ही प्यार अपना दिखाते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल वापस मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।